हेलो एवरीवन, आई एम मीनू शर्मा, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। जिन सेक्शंस के रिगार्डिंग आज हम लोग बात करने वाले हैं वो आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, सभी चेकआउट करने के बाद ही इधर आए हुए हैं। देखो, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक तरीके से होने वाला है एसएससी एमटीएस के एस्पिरेंट्स के लिए। मैंने अपने चैनल के ऊपर आपको सेशन 1 सेशन 2 पूरा बता दिया था कि आपके पोर्शन से कितने कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। सारी चीज़ें पहले से आप लोगों को बता चुकी हूँ। इस वीडियो के अंदर जो मेन फोकस होने वाला है वो सेशन सेकंड के ऊपर एक तरीके से होने वाला है, बिकॉज सेशन सेकंड जो है उसी के मार्क्स आपके काउंट होंगे। ठीक है, तो सेशन सेकंड के मार्क्स जो हैं क्योंकि वो काउंट होंगे तो उसी के ऊपर हम आज की पूरी बातें करने वाले हैं। मैं अपनी साइड से पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को के माइंड में जितनी भी क्वेरी वगैरह होती हैं, कुछ भी पूरी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को लेके, वो मैं सारी इस वीडियो की हेल्प से आप रिजॉल्व कर दूँ। स्टिल अगर कोई क्वेरी रह जाती है देन कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है। यू ऑल कैन कमेंट मी। मैं जैसे ही हो पाएगा जल्दी से जल्दी आपके जितने भी डाउट्स होंगे सबको रिजॉल्व करने की पूरी ट्राई करूँगी। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए जल्दी से एकदम आते हैं स्ट्रैटेजी के ऊपर। जो आपका सेशन 2 है, क्योंकि उसी के बेसिस पर आपकी कट ऑफ प्रिपेयर होगी। सेशन 2 के अंदर कोई आपका मैथ्स रीजनिंग ऐसा कुछ भी नहीं बचा है। जिन लोगों का मैथ्स वीक है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए भी। सेशन सेकंड में सिर्फ आपकी जीके और इंग्लिश पूछे जाने वाली हैं, दोनों ही आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं। समझ आया? तो जिनका मैथ्स वीक है वो कैसे एज ले सकते हैं? देखो, क्वालिफाइंग इन नेचर मैथ्स और रीजनिंग एक तरीके से आप लोगों के हो गए हैं, तो उसको क्या करेंगे आप, नॉर्मल भी अगर आपको आता है तो आपका काम चल जाने वाला है, इसमें कोई इशू नहीं आएगा। अभी फेब स्टार्ट हो गया है, फेब चल रहा है। आपका पेपर जो है वो अप्रैल में कंडक्ट कराया जाएगा। बहुत ज़्यादा टाइम आप लोगों के पास नहीं है, तो मैं सबसे पहले तो आप लोगों को ये बोलना चाहूँगी कि आप मैथ्स के पीछे प्लस रीजनिंग के पीछे अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें, बिकॉज वो दोनों सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर हैं। आपका मेन फोकस किसके ऊपर होना चाहिए? जीके के ऊपर और इंग्लिश सेक्शन के ऊपर होना चाहिए। दोनों के बारे में ही आज हम लोग बात करेंगे। 1 बाय 1 दोनों को उठा लेते हैं। सबसे पहले जीके की बात ही हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले जीके में जो सबसे कॉमन क्वेरी होती है आप लोगों की करंट अफेयर की होती है। करंट अफेयर देखो, मैं ये बोलना चाहूँगी, लास्ट 1 ईयर का करंट प्रिपेयर कर लीजिए, प्लस जनवरी का करंट भी आप लोगों को करना है और फेब का करंट भी आप लोगों को करना है जब लास्ट तक, मतलब लाइक अप्रैल में आप लोगों का एग्जाम है तो आप मार्च का करंट छोड़ के चल सकते हैं। पूरा 2022 कवर करेंगे, साथ ही साथ आप जनवरी कवर करेंगे और फेब भी कवर करेंगे। ये आपका करंट अफेयर्स को लेके हो गया। मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि आप डे वाइज पूरा अच्छे से करो। आप मंथली कंपाइलेशंस बहुत सारे चैनल के ऊपर प्रोवाइड कराए जाते हैं। मैंने अपने चैनल पे आप लोगों को चैनल वगैरह के नेम करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग प्रोवाइड कराए हुए हैं, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ से आप अपने जो मंथली कंपाइलेशंस हैं वहाँ से करंट अफेयर अपने कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में होगी करंट अफेयर की बात, फिर स्टैटिक पोर्शन और बाकी सारे जो पोर्शन है वो हमें कहाँ से करने हैं। अगर आपने किसी का कोर्स वगैरह परचेज किया हुआ है जीके सेक्शन को लेके, तो मैं आपको ये बोलूँगी आप जल्दी से जल्दी उस कोर्स को कंप्लीट कर दीजिए, बिकॉज रिवीजन करने का टाइम भी यही है। अगर आपने अभी तक कहीं से कोर्स वगैरह नहीं किया, आप सिर्फ सेल्फ स्टडी करते हैं, देन बुक में अगर आपको बताऊं, हर बच्चे ने थोड़ा थोड़ा जीके तो पढ़ी होगी। अगर किसी ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है तब भी उनके लिए भी वही है, और जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने जहाँ से भी पढ़ा है वो उसी चीज़ का रिवीजन बार बार करेंगे। कुछ नया इस टाइम पर आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप कुछ भी नया करेंगे आपकी उतनी अच्छी कमांड जितनी हो सकती थी वो नहीं हो पाएगी किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर। तो आप ल्यूसेंट से जीके पढ़ सकते हैं। देखो, अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं, अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं तो आप चाहे ल्यूसेंट ले लें या फिर डीके राठी सर की एक बुक आती है जीके सेक्शन को लेके, आप उसको भी ले सकते हैं। ये आपका पूरा सब्जेक्टिव आपका कवर करा देगी एक तरीके से। बट क्योंकि पेपर जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव मोड में होना है, तो आपको मॉक वगैरह लगाने होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कोई भी बुक वगैरह परचेज कर लो। तो उससे साथ साथ अपनी प्रैक्टिस भी आप लोगों को करनी है, बिकॉज हम कोई भी एक तरीके से कमी अपनी प्रिपरेशन में नहीं छोड़ने वाले हैं। मैंने आपको पहले ही इसकी जॉब की प्रोफाइल बताई थी, इसको आप कम ना आके प्लीज़। ये बहुत अच्छी जॉब है, डेस्क जॉब है, और प्लस एक तरीके से ये समझ लीजिए कि अगर आप हायर प्रिपरेशन, हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं किसी और अदर एग्जाम्स के लिए, आपका सपना सीजीएल है, अभी तक नहीं हो पाया, या किसी रीज़न से लग रहा है कि 2022 वाले में भी नहीं हो पाएगा, देन यू कैन गो फॉर इट। ठीक है, आप ये जॉब ले लो, उसके बाद आपको प्रॉपर टाइम मिलता है पढ़ने के लिए, तो आप आगे अपनी ये जो पढ़ाई है उसको परस्यू कर सकते हैं।
इस जॉब के चलते, तो आपको कोई कमी नहीं छोड़नी। जो आप जीके इधर पढ़ेंगे वो आपके सभी एसएससी एग्जाम्स में काम आने वाली है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जीके आपने इधर ही पढ़ी और वो ख़राब हो जाएगी। तो प्रॉपर अच्छे से अपनी पढ़ाई करनी है। चाहे किरण की बुक ले लो, चाहे पिनैकल की बुक आजकल बहुत चल रही है, आप वो ले लो। कोई भी एक बुक, सबसे पहले तो सारी बुक्स खरीद के अपना मार्केट नहीं बना लेना है घर को, एक बुक लेनी है, उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। जिस जिस टॉपिक को आप अपनी ल्यूसेंट से या डीके राठी से या अनदर किसी सब्जेक्टिव बुक से कंप्लीट करते जाएंगे, उसी मतलब उसी सेक्शन के आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है वो करते जाएंगे। यही चीज़ आपको फॉलो करनी है। लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगी, उससे पहले इंग्लिश सेक्शन के ऊपर आ जाते हैं। इंग्लिश सेक्शन में दो चीज़ें हैं। देखो, अगर किसी टीचर का कोर्स वगैरह से आपने पढ़ाई की हुई है, देन उसको कंप्लीट कर लीजिए। अगर कंप्लीट नहीं हुआ है तो, अगर कंप्लीट हो गया है देन उसी का रिवीजन आप लोगों को करना है। ग्रामर पोर्शन के लिए, अपने वोकैब के लिए आपको डेली अपना प्रॉपर टाइम वोकैब को देना ही है। वोकैब को प्लीज़ बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, बिकॉज ग्रामर सेक्शन आपका जो कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन है वो वोकैब के बिना अधूरा है। वोकैब खुद के अपने मार्क्स रखती है। आपका ग्रामर पोर्शन भी वीक रह जाएगा अगर वोकैब अच्छी नहीं होगी तो। और साथ ही साथ आपका जो आरसी वाला पोर्शन है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला, लाइक क्लोज टेस्ट हो गए, आपके PQRS हो गए, या फिर आपका ये हो गया पैसेज हो गया, ये भी बिना वोकैब के अच्छे से नहीं हो पाता है। तो वोकैब को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट ना करें। वोकैब अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करनी है। कहाँ से करनी है, बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ, फॉलो करें उन चीज़ों को। तो उन बच्चों के लिए आते हैं जिन्होंने किसी टीचर का कोर्स परचेज़ नहीं किया, क्या वो अब कोर्स परचेज़ कर लें? बिल्कुल भी ऐसी गलती ना करें। ज़्यादा टाइम क्योंकि आप लोगों के पास में है नहीं, सिर्फ 2 मंथ्स हैं। 2 मंथ्स में कोई भी टीचर अगर कोर्स वगैरह कराते हैं 6 से 7 महीने लगते ही हैं भाई उनको। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1। आप मतलब हिंदी मीडियम वाले अगर बच्चे हैं तो हिंदी में भी उनकी बुक आती है। लाइक कुछ जो इंग्लिश है भाई वो तो इंग्लिश ही रहेगी, कुछ चीज़ें हिंदी इंग्लिश मिक्स में, मतलब बाइलिंगुअल वो बुक है, उसको आप पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है, मतलब मैंने पर्सनली उसको पढ़ा है और सारे एग्जाम्स में मैंने उसी का बार बार रिवीजन भी किया है। तो आप लोग ये समझ लें कि आप उस बुक से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बार बार उसको पढ़िए, बार बार नया एडिशन आप लोग परचेज़ करेंगे अगर अभी तक नहीं खरीदी है तो। करना क्या है, किस तरीके से बुक करनी है, एक चैप्टर पढ़ा अच्छे से, उसके सारे रूल्स वगैरह पढ़ लिए, उसके बाद में जो पीछे एक्सरसाइज दी होती है उस एक्सरसाइज को आप लोग सॉल्व करेंगे। समझ आया? अगर ये सारी चीज़ें भी आपको समझ नहीं आती हैं, लाइक आपसे नहीं पढ़ा जा रहा है खुद से बुक वगैरह, तो बहुत सारे यूट्यूब पर लाइक कुछ 100 रूल्स करके या फिर 50 रूल्स करके बहुत सारे रूल्स की वीडियोस जो हैं वो आपको चैनल्स पर मिल जाएंगी, डिफरेंट चैनल्स पर। आप वहाँ से अपना थोड़ा सेल्फ स्टडी भी करेंगे प्लस वहाँ से भी करेंगे। अगर कहीं से कोर्स वगैरह से तैयारी नहीं की है, ये तब की बातें हैं। अगर कोर्स से किसी पर्टिकुलर टीचर से पढ़ा है तो आप उन्हीं का बार बार रिवीजन करेंगे, उन्हीं रूल्स का। आपने नोट्स वगैरह पर्टिकुलर प्रिपेयर किए होंगे। अगर आपने नोट्स वगैरह नहीं बनाए हैं, किसी टीचर से नहीं पढ़ा है, तो आप यूट्यूब की हेल्प से अच्छे से कर लेंगे अपना, और नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1 से हेल्प लेके हर एक सेक्शन को अच्छे से करते हुए जाएंगे। ये हो गई आपका बेसिक्स तैयार करने की बातें। अब बहुत सारे बच्चों को मैं पर्सनली ऐसे जानती हूँ, उन्होंने सिलेबस वगैरह बहुत अच्छे से अपना कंप्लीट कर लिया, बट वो अच्छे से मतलब लाइक रिजल्ट्स जो आउटकम्स हैं उनके वो अच्छे नहीं हो पाए। क्यों अच्छे नहीं हो पाए? क्योंकि उन्होंने मॉक वगैरह पर बिल्कुल भी फोकस नहीं किया। मैं आपको पर्सनली बोलना चाहूँगी, क्योंकि आपका ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम होना है तो आप ऑनलाइन ही मॉक भी देंगे। इस चीज़ को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। आज के टाइम पर अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मॉक टेस्ट उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं पर्सनली आपको बोलना चाहूँगी कि आपकी पूरी प्रिपरेशन एक तरफ, टाइम मैनेजमेंट आप मॉक से ही सीखते हैं। मॉक्स की हेल्प से ही आपको पता चलता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। बाकी जो एस्पिरेंट्स हैं आपके पर्टिकुलर एग्जाम को लेके, उनके बीच में आपकी रैंकिंग वगैरह क्या चल रही है। इस सब के लिए अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको क्या रिकमेंड करूँगी? मैं आपको टेक्स्ट बुक रिकमेंड करूँगी, बिकॉज मैंने पर्सनली इसको फॉलो किया है। जब मैंने इसको फॉलो किया था तो तब इतना ज़्यादा ये था भी नहीं, अब तो काफ़ी अच्छी तरीके से ये चीज़ें और भी बेटर करते जा रहे हैं। काफ़ी बेटर चीज़ें ये प्रोवाइड करा रहे हैं आप लोगों को। 600 प्लस मॉक्स MTS के रिगार्डिंग आपको टेक्स्ट बुक के ऊपर मिल जाएंगे। ठीक है, तो करना क्या है, मैथ सेक्शन के रिगार्डिंग हो, चाहे रीजनिंग सेक्शन के रिगार्डिंग हो, चाहे आपका सेशन 2 हो लाइक आपकी GK सेक्शन और इंग्लिश सेक्शन,
पूरा इन्होंने अच्छे से दिया हुआ है सब्जेक्ट वाइज वगैरह करके, तो आप अच्छे से अपना वहाँ से प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप कोई बुक भी नहीं खरीद रहे हैं ना, लाइक मैंने आपको बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि लाइक ऑब्जेक्टिव के लिए आप कोई बुक ले लेंगे, अगर आप कोई बुक नहीं लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपनी बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, मैंने पर्सनली इन चीज़ों को किया था, मैं आज भी इसका, जैसे मुझे थोड़ा बहुत टाइम वगैरह मिलता है तो आज भी मैं इसका यूज़ करती हूँ। ठीक है, तो आपकी पूरी तैयारी कब होगी? जब आप मॉक देंगे। मॉक अभी से ही आप लोगों को लगाने हैं, बिल्कुल ये नहीं सोचना कि पेपर से 1 हफ्ता पहले, 15 दिन पहले, ऐसा बिल्कुल ना करें। अभी आप कर सकते हैं कि आपके वीक में 3 मॉक दे दिए, हर दिन ना दें, हर दिन, बिकॉज आपको सिलेबस भी, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनका कंप्लीट नहीं हुआ होगा, हर दिन मॉक नहीं दें, बट वीक में 2 मॉक 3 मॉक आप लोगों को देनी ही है अभी से ही। अगर आप टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट जो है वो परचेज़ करना चाहते हैं तो वो आप इस चैनल का कोड यानी कि UNI कोड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। आपको 10% एक्स्ट्रा इंस्टेंट डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। अभी के लिए इनका चल रहा है 399 के ऊपर 1 ईयर का पास। अगर आप चैनल का कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट जो है वो तुरंत ही मिल जाएगा। आपको UNI कोड जो है वो यूज़ करना है। देखो, मैं फिर से एक बार बहुत ज़ोर देते हुए आपको बोलूँगी, आपको मॉक लगाने ही है। आप जब मॉक देंगे आपको पता चलेगा कि आपकी रैंकिंग अभी क्या चल रही है, क्या नहीं चल रही है। ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों से आपकी रैंकिंग भी बेटर होगी, बिकॉज आप टॉपर्स के साथ अपने टाइम को कंपैरिजन इधर कर सकते हैं। प्रॉपर तरीके से एनालाइज वगैरह आपको मॉक करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मेरे पास बहुत सारे पर्सनल मैसेजेस आ रहे थे इस चीज़ को लेके कि मैम मॉक टेस्ट एनालाइज कैसे करें। एनालाइज आपको नॉर्मल ही करना है, बट टेक्स्ट बुक का मुझे थोड़ा सा एक तरीके से आप लोग कह सकते हैं कि जो सॉल्यूशन वो लोग प्रोवाइड करा रहे हैं वो भी काफ़ी ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आप लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगी, आप परचेज कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी, मैंने पूरी कोशिश की है कि सेशन 2 के रिगार्डिंग आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी जो है वो दी जाए। अगर कोई भी क्वेरी अभी भी रह गई है देन यू कैन कमेंट मी, आपके हर एक डाउट को कंसिडर किया जाएगा, रिजॉल्व मैं करूँगी। कोई भी अगर हेल्प आप लोगों को चाहिए है मेरे थ्रू, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।